दर्शक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं यानी कि प्रोफेसर पवन सुधीर आज आपसे चर्चा करने के लिए उपस्थित है यहाँ पे, और मेरे साथ चर्चा में साथ देंगी मैडम इंद्रानी डे। इंद्रानी जी, आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। पिछला एपिसोड था, उसमें कक्षा 4 की कुछ जो गतिविधियाँ थी वो कराई थी, और मुझे आशा है हमारे सारे दर्शक साथियों को वो बहुत पसंद आई होंगी। आज हम जो कर रहे हैं, सबसे पहले शुरुआत करते हैं अध्याय नंबर 1 से, जिसमें हम बच्चों को जो चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बारे में बताएंगे, क्योंकि जब ऑब्जेक्ट्स चलते हैं, फंक्शनल होते हैं, तो बच्चों का ध्यान उसकी तरफ जाता ही जाता है। जाता तो हमारा भी है, पर बच्चे ज़्यादा आकर्षित होते हैं। तो साथियों, वहाँ से हम कला के विभिन्न आयामों पे अपने बच्चों को कैसे लेकर के चलेंगे, इसके ऊपर इंद्रानी जी से पूछते हैं कि यदि कक्षा 5 के अध्याय नंबर 1 जो हमारी बांसुरी पुस्तिका का है, उसको वो बच्चों के साथ करेंगी तो कैसे करेंगी, क्या शुरुआत करेंगी? मैम, जैसे हम देखते हैं चैप्टर 1 पे है कि जो चलने वाले ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उसमें चलने वाले में मुझे ये लगता है कि जैसे पाठ्य पुस्तिका में तो हमने क्या किया है कि बच्चे मेला देखने जाते हैं, वहाँ पे बहुत झूले लगे होते हैं जो चलते हैं, मूव करते हैं। फिर बच्चे अपने घर में जो है कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, खेल, उन खेलों को लेकर के जब चलते हैं, हवा लगती है, जैसे पवन चक्की जिसे बोलते हैं, तो बच्चे बनाते भी हैं, और उसको जब वो हवा में लेके दौड़ते हैं तो वो आपने देखा होगा पूरा एक चक्र लेते हैं, जितना तेज दौड़ेंगे उतना तेज जो है वो घूमेगा, चक्र चलता है उसका। तो जो चलने वाली चीज़ें हैं उनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, मुझे लगता है कि यदि उससे चर्चा शुरू करेंगे क्लास में तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो आपका ध्यान हम उसकी तरफ चाहते हैं, क्योंकि आप अपनी कक्षा में ये सब कराते हैं। बिल्कुल मैम, बच्चे जो है हर प्रकार की मूवमेंट वाली चीज़ों पे बड़ा ध्यान आकर्षित होता है उनका जी। चाहे वो कोई वाहन हो, जैसे बस, ट्रैक्टर, साइकिल तो बच्चों को सबसे ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हर बच्चे के पास किसी ना किसी तरह से साइकिल होती है, चाहे कोई बड़ी साइकिल हो या छोटी साइकिल हो या ट्राई साइकिल हो, तो उसे वो बहुत पसंद करते हैं जी। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं उसको लेके हम कक्षा में पहले डिस्कस करते हैं, फिर उनके अलग अलग प्रकार, उनके जो शेप है उसके ऊपर भी हम एक डिस्कशन रख सकते हैं। जी जी। तो साथियों, ये तो बात थी कि हम शुरुआत कैसे करें। शुरुआत हमेशा अध्यापक को ऐसे करनी चाहिए जिससे हम सीधा एकदम से ये धमाका ना करें कि बच्चों चलिए आज हम ऐसे वाहन बनाएंगे। रादर हमें बच्चों के अपने अनुभवों को जो है वो साझा करने का मौका देना चाहिए कि आपने घूमती फिरती चीज़ें जो देखी, मेला में कभी गए तो क्या देखा, अच्छा कौन से मेला में देखा, अच्छा आप जो है किस वाहन पे जाते हो, क्या उसमें घूमने वाली कोई चीज़ें होती हैं। तो मैम ने जो अभी परिचय दिया ये उसी का था कि हम पहले बातचीत करेंगे। तो जब बच्चे बातचीत करते हैं तो उसके बाद अगला कदम आता है कि अब हम उसे कला के साथ कैसे जोड़ें। तो इसके ऊपर जब हम व्हीकल की बात करते हैं, वाहन की बात करते हैं, तो फिर जैसे आपने बताया कि हम लोग जो है साइकिल से शुरू करें। तो बाइसिकल जो है या साइकिल तरह तरह की हैं आजकल जो है, किसी भी घर में मुझे लगता है कि शायद ही ऐसा कोई घर होगा जहां साइकिल ना होती होगी। बिल्कुल। बच्चों के लिए साइकिल जो है वो हर कोई लाना चाहता है। पहले ट्राइसिकल से काम चलता है और फिर जो है बाइसिकल वो यूज़ की जाती है। तो क्या उसके ऊपर आप कराते वक्त कहीं किन्हीं चीज़ों की विशेष चर्चा करेंगी, तो आपसे सुनना चाहेंगे। सबसे अगर हम बोलेंगे कि बच्चों को अगर इंट्रोड्यूस कराना है ड्राइंग के थ्रू बाइसाइकिल्स को, तो हम उसको इजी शेप्स जैसे कि ट्रायंगल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सर्कल हो गया, इन सबको कंपोज करके हम बाइसाइकिल को इजीली कैसे बना सकते हैं ये हम दिखाएंगे जी। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास सैंपल है। अच्छा, आपने बनाए भी हैं? हाँ, हमने बनाई है जी। और इसमें देखिएगा कि ज़्यादातर
इस प्रकार की लाइनों का इस्तेमाल किया है, जो कि रेक्टेंगुलर लाइंस है, चौड़े लाइंस है, बहुत चौड़े भी नहीं है, और ज़्यादातर इजीली जो बच्चे बना सकते हैं, स्ट्रेट लाइंस हैं और उनको पैरेलल लगा के बनाया है। हाँ, तो इसमें इतने रेक्टेंगल्स बन जाते हैं। हाँ, और साइकिल के लिए जैसे टायर के लिए सर्कल का इस्तेमाल कर लिया। बहुत ही बेसिक शेप्स और बहुत ही बेसिक ड्राइंग के साथ इंट्रोड्यूस करेंगे, ताकि बच्चे इसे ड्रॉ करने में भी मज़ा आए उनको, और जब इस पे रंग भरे तो भी मज़ा आए उनको। बहुत बढ़िया। इंद्रानी जी ने इस बात पे स्पेशल फोकस किया है कि साधारण शेप जो हैं वो सबसे पहले लेंगे। तो अध्यापक साथियों, आप सब तो इस विषय में जानते ही हैं कि साधारण से फिर आप ज़्यादा डिटेल्ड की तरफ आसानी से जा सकते हैं। यदि शुरू में ही डिटेल्स देना शुरू करेंगे तो बच्चों को जो है, जो कला शिक्षा में इस स्तर पे हम उनकी दक्षताएं डेवलप करना चाहते हैं, वो यही है कि वो साधारण जो है वो बनाए और उस साधारण से फिर उससे विस्तार से काम करने की आदत पड़ जाए। तो जो हम कला में जो, जैसे इंद्रानी जी, हम बात करते हैं विजुअल आर्ट्स के एलिमेंट्स की, क्योंकि कक्षा 4 में हम लोगों ने ऑलरेडी इसके ऊपर काम किया है, अलग अलग एलिमेंट्स लिए हैं, पर उनको नाम नहीं दिया एलिमेंट्स का एज सच। आज जो हमारी चर्चा है उसमें हम ये चाहेंगे कि कक्षा 5 के जो विद्यार्थी हैं उनको हमारे अध्यापक ये भी अवश्य बताएं कि देखिए, विजुअल आर्ट्स में जो दृश्यात्मक कलाएं हैं उनके एलिमेंट्स जो हैं वो बहुत क्लियरली हमारे विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। तो जब हम एलिमेंट्स की बात करेंगे तो वहाँ पे शुरुआत करेंगे बिंदु से, क्योंकि ये नहीं कि बच्चे को पता नहीं है, उसे बिंदु का पता नहीं है, पर आज की चर्चा में विशेष रूप से ये कहा जा रहा है कि बच्चा ये समझ जाए कि यदि हम लोगों ने बिंदु लगाया है तो वो बिंदु कला में एलिमेंट्स का हिस्सा है। बिंदु ही किसी भी कला कार्य की शुरुआत है। फिर बिंदु से हम आएंगे रेखा के ऊपर। रेखा के यानी कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक के बीच में जो एक दूरी तय होती है उसे हम रेखा कहते हैं। और रेखाएं कई तरह की हो सकती हैं। वहाँ पे हमारे अध्यापक साथी ये कर सकते हैं कि जितनी रेखाएं हैं वहाँ पे उनकी चर्चा कर लें जो लाइफ में दिखाई देती है। कमरे में कोई तार लगी है, कमरे में कोई रॉड लगी है, वो कैसे सीधी रेखा है, और किस तरह से जो कहीं तारे हैं उनको कर्विकल या स्लॉन्टिंग उसमें है तो वो अलग तरह की रेखाएं हो गई। तो रेखाओं की बात हो जाएगी। उसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे, तीसरा एस्पेक्ट इसमें आता है बिंदु के बाद रेखा, और रेखा के बाद आया शेप्स या आकार। आकार बनाने के लिए लाइनों की आवश्यकता है, तो आकार के ऊपर हम आ गए। आकार के बाद हम लोग बात कर रहे हैं कलर्स की, रंगों की। रंगों के बाद हम लोग बात करेंगे किस तरह से पर्टिकुलर तरह की लाइनें या शेप्स या रंग स्पेस क्रिएट करते हैं और स्पेस को यूज़ करते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग आ जाएंगे टेक्सचर के ऊपर। अब ये सारी चीज़ें आपको मालूम है कि हम लोग कक्षा 4 में कर चुके हैं अलग अलग अध्यायों में, पर यहाँ पे विशेष आग्रह है आपसे इन्हें दृश्यात्मक कलाओं के एलिमेंट्स के रूप में इंट्रोड्यूस करें। तो अब जो कार्य इंद्रानी जी यहाँ कराना चाहती हैं या लेकर के आई हैं, उन्होंने किया है वहीकुलर जो ड्राइंग्स है उनमें, उनके माध्यम से इन चीज़ों को कैसे हम लोग रिपीट करेंगे ताकि बच्चों को ये एहसास हो जाए, ये आदत पड़ जाए देखने की कि जब हम कला में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो कलर उसका एलिमेंट है, शेप उसका एलिमेंट है, टेक्सचर उसका एलिमेंट है, स्पेस उसका एलिमेंट है। तो अब हम बात करते हैं इंद्रानी जी से कि इंद्रानी जी, जो ये सारे एलिमेंट्स की हमने बात करी, यदि उन एलिमेंट्स पे आप अपनी कक्षा में बात करना चाहेंगे इस कार्य के दौरान तो कैसे करेंगे? आप चाहें तो लाइन ड्राइंग्स भी दिखा सकती हैं और
और नहीं तो जिन पे आपने कलर्स किया है वो भी दिखा सकते हैं। सबसे पहले मैं इसी साइकिल के ऊपर बताना चाहूँगी जी। जैसे आपने बताया कि दो बिंदु के बीच में खींची गई जो लाइन है उसे हम रेखा बोलते हैं। इसी तरह से हम रेखाओं के द्वारा मतलब लाइंस के द्वारा हमने ये बाईसाइकिल को बेसिक शेप्स के द्वारा क्रिएट किया है जी। इसमें ज़्यादातर सीधे लाइंस ही है सारे, और एक लाइन को जोड़ते हुए दूसरे लाइन से हमने इसे कनेक्ट करते हुए हमने इसका एक फॉर्म बनाया, साइकिल का एक रूप दिया इसको। तो इसमें सर्कल का भी प्रयोग किया है और बच्चे इसे बहुत आसानी से और बहुत मज़े के साथ करेंगे। तो इसमें हमारे कुछ एलिमेंट्स जो हैं उनको यदि पिन पॉइंटेडली आप बताएं तो और अच्छा लगेगा। जैसे बिंदु से शुरुआत करें। हाँ, बिंदु से शुरुआत करते हैं, लाइनों की तरफ बढ़े, उसके बाद हमने इसे शेप में कन्वर्ट किया। जैसे कि एक डॉट और दूसरे डॉट के बीच में सिर्फ एक खड़ी लाइन बनी, खड़ी लाइन के और हमने इसको और डेवलप किया तो हमने इसको एक शेप का रूप दिया जी। उसके साथ हमने दूसरे तरह की लाइनें का इस्तेमाल किया। जैसे कि ये तो खड़ी लाइन होगी, अभी हमने लाइनों को सर्कुलर वे में कनेक्ट किया, मतलब एक डॉट से हम शुरू हुए और वापस घूम के हम उसी डॉट पे जुड़ गए। तो इस तरह से हमने सर्कुलर लाइन का निर्माण किया और अलग अलग शेप जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, ट्रायंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, सबको एक साथ मिला के हमने एक साइकिल का निर्माण कर दिया। इसके बाद हम कलर पे भी आएंगे। जैसे मेरी साइकिल लाल रंग की चाहिए, बच्चों को लाल रंग की साइकिल बहुत पसंद है तो हमने इसको लाल रंग भर दिया। अब हमें रंग कहाँ भरना है? हमें रंग भरना है जो हमने शेप्स बनाए थे, जैसे रेक्टेंगल बनाया, स्क्वायर बनाया, इसके अंदर भरे, क्योंकि साइकिल का तभी हम स्ट्रक्चरिंग कर सकते हैं, हम दिखा सकते हैं कि ये ही साइकिल है। ठीक है, तो इसी तरह से हमने इसकी सीट नीले रंग की बनाई। बचपन में ये सारे रंग इतने आकर्षित करते हैं बच्चों को, शायद बड़े होने पे वो एक ही रंग पे जाते हैं साइकिल के, पर जब ट्राईसाइकिल आप देखेंगे तो उसमें हमेशा हमें कलरफुल ही मिलता है। वैसे आजकल जो बाईसाइकिल्स भी है इतने तरह के हैं और इतने रंग बिरंगे और इतने अलग अलग शेप्स में भी है, मतलब वो पहले के ज़माने में दो ही तरह के दिखते थे, एक लेडीज एक जेंट्स, आजकल तरह तरह के हैं मार्केट में। और यदि कहीं कसर रह जाए तो बच्चे स्टिकर्स लगा करके उसे भी पूरा कर लेते हैं, बिल्कुल अपनी मर्जी से उसे अपनी साइकिल को जो है वो अलग ही अंदाज जो क्रिएट कर लेते हैं। अब हम टायर्स में भी अब बच्चे अपने इमेजिनेशन का, अपने सोच का इस्तेमाल करें। ज़रूरी नहीं काले ही टायर बनाने, नीले बना सकते हैं, लाल बना सकते हैं, पीले बना सकते हैं। और आजकल जैसे हम सड़क पे चलते हुए भी कभी कभी कुछ स्पेसिफिक गाड़ियाँ देखते, अरे ये तो बहुत ही कलरफुल है, ऐसा गाड़ी तो हमने देखा ही नहीं था, तो वो नज़र में भी बहुत आती है। तो अब ये क्योंकि हम एक गतिविधि क्लासरूम में बच्चों के साथ कर रहे हैं तो बच्चों को पूरी छूट है कि वो अपने हिसाब का रंग करें। उन्हें कोई ज़रूरी ऐसा नहीं है कि जैसी साइकिल जिस रंग की होती है उस रंग की बनानी है, अपनी मर्ज़ी से, अपने इच्छा से, अपने कलर चूज़ करके अपनी साइकिल बना सकते हैं वो। बहुत बढ़िया। तो मुझे लगता है कि हम जिसमें कलर किए हुए हैं वो भी दिखा दें एक बार हमारे साथियों को, ताकि ये एक अनुभव हो जाए कि ज़रूरी नहीं कि एक ही तरह से किसी एक्टिविटी को किया जा सकता है। हमने एक ड्राइंग करी एक व्हीकल की, यहाँ पे हम बाकी के व्हीकल को आपको दिखा रहे हैं। देखिए, साइकिल तक सीमित नहीं रहना है। ये ज़रूरी नहीं कि बच्चे जो चलाते हैं वाहन उसी को वो पसंद करते हैं। बच्चे प्रयास करते हैं और बच्चों को अट्रैक्ट करती हैं नए नए आकार, नई नई ऑब्जेक्ट्स। तो जैसे ग्रामीण इलाके से जो बच्चे ताल्लुक़ रखते हैं, आप ये देखेंगे उन बच्चों के पास देखने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली आसानी से है। खेतों से वो जो भरे हुए गन्नों के भरी हुई ट्रॉली आ रही है, फिर ट्रैक्टर जो है उसको उसकी आवाज़ इतनी खींचने वाली होती है अपनी तरफ, तो बच्चे जब ट्रैक्टर को देखते हैं तो बहुत प्रसन्न होते हैं। तो
हम ये चाहेंगे कि आप केवल बाइसिकल तक, या जो हमने पाठ्य पुस्तक में एक आकृति दे दी या एक ड्राइंग दे दी, उस तक सीमित ना रहें। रादर बच्चों से पूछें कि यदि आप लोगों से कहा जाए कि अपनी मर्जी के कोई 3 वाहन के नाम लिखें, तो क्या आपके दिल में आता है? उससे क्या है, एक विविधता हमारी क्लास में आ जाती है। बच्चों को विविधता प्रैक्टिस करने दें, उनको विविधता एक्सप्लोर करने दें, उससे कक्षा जो है वो रुचिकर तरीके से चलेगी। तो जब वाहन की बात होती है, मैम ने भी कुछ वाहन तैयार किए हैं, कलर में भी, ड्राइंग में भी। मैम दोनों ही आप प्लीज़ हमारे दर्शक साथियों के साथ साझा करें। मैम जैसे आपने बोला कि ट्रैक्टर के बारे में, तो यहाँ हमने बेसिक शेप से ट्रैक्टर बनाया है। आप देखिए बहुत ही सिंपल है, 2 व्हील्स है और बीच की बॉडी है, और इसी को हमने कलर में किया है। और एकदम मैंने भी जैसे बच्चों जैसे थोड़ा सा खुश होके अलग किस्म से कलर किया। टायरों को मैंने गाढ़ा काला नहीं करके मैंने लाइनों के थ्रू दिखाया, जिससे इसमें चलने का एहसास भी हो रहा है। ऐसा नहीं है कि ट्रैक्टर खड़ा है, इसे देख के लगता है शायद पहिए इसके घूम रहे हैं। इसी तरह से हमने एक वैन की एक बेसिक सिंपल सी ड्राइंग बनाई और इसको हमने कलर में कन्वर्ट किया इस तरह से। अब देखिए मैंने तो इसके जो बॉडी पे ना ऐसे ही कलर नहीं भरा, हमने इसके बॉडी में अलग अलग तरह के कलर भरे। खिड़कियों पे अलग रंग है, टायरों पे अलग रंग है, और डिज़ाइन भी बना दी इसके ऊपर अपने मर्जी से। तो बच्चा अपनी मर्जी से हर चीज़ को एक्सप्लोर कर सकता है। बहुत खूबसूरत। तो अब हम चलते हैं अगली एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट हम ले रहे हैं पैटर्न्स, कि जब हम किसी एक हिस्से को बारी बारी से एक पर्टिकुलर स्पेस में रिपीट करते हैं तो वो एक पैटर्न बन जाता है। हम ये कहते हैं कितना सुंदर पैटर्न क्रिएट करा है, और बच्चे इसमें आनंद लेते हैं। तो पैटर्न्स आर्ट एजुकेशन में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अभी मैम ने जो पैटर्न के ऊपर काम किया है, और इन्होंने शायद साइकिल से ही कंपोनेंट उठाया है, और पाठ्य पुस्तिका में भी कुछ कंपोनेंट्स जो है बाइसिकल के ही लिए गए हैं, पर यहाँ थोड़ा अलग तरह का मुझे दिखाई दे रहा है जो इन्होंने बनाया है। तो अब हम पूछते हैं मैडम इंद्रानी से। जी, क्योंकि हम साइकिल के लेके डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हमने साइकिल्स के एग्जाम्पल दिए, तो पैटर्न में भी मुझे लगा कि क्योंकि हर बच्चे को साइकिल से बड़ा लगाव है, और स्पेशली चलाने से लगाव है, पीछे बैठने से कम लगाव है। तो चलाते टाइम में सबसे ज़रूरी उसका हैंडल होता है। हाँ। तो हमने इसके हैंडल को, जैसे यहाँ आप देख सकते हैं, हैंडल को रिपीट किया है बार बार नीचे रख के। उसे तो ये हैंडल को हमने रिपीटेडली बार बार एक के साथ एक जोड़ के एक सर्कुलर शेप में दिया है। बीच में मैंने सर्कल दिया है, और इसको टोटल मिला के मैंने एक पैटर्न बनाया है। बहुत खूबसूरत बना है। अध्यापक साथियों को ये बताना ज़रूरी है कि जब भी हम कोई डिज़ाइन तैयार करते हैं, डिज़ाइन जो है आर्ट का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। जो भी हम बनाते हैं उसको डिज़ाइन की शेप में कैसे दे सकते हैं। तो यहाँ मैम ने क्या किया कि हैंडल जो है एक हिस्सा है साइकिल का, उसको लेकर के जब उन्होंने एक आकार में, जैसे इन्होंने सर्कल लिया, सर्कल में उसको लगाया तो अलग तरह का जो है कंपोजिशन उभर करके आया। यदि इसी को आप एक ट्रायंगल शेप लेके उसमें बाहर की तरफ को हैंडल्स जो हैं उनको निकाल दिया तो आप देखेंगे और खूबसूरत डिज़ाइन बनेगा। और यदि आप इसको जो है स्क्वायर पे करते हैं तो अलग ही मज़ा आएगा। बच्चों को इस तरह की एक्सप्लोरेशन करने का अवसर दें। यदि जो अध्यापक ने बताया वहीं तक बच्चा सीमित रहता है तो सृजनात्मकता तो उनकी बंद के रह जाएगी। हमें ये कहना है मैंने जो बना हुआ दिखाया या जो मैंने बताया, आपको ये ना बना करके कुछ नया बनाना है, कुछ नया सोचना है। साथियों, ये है क्रिएटिविटी। तो कैसे हम कला कार्य कराते वक्त एक कार्य देके उसके अनेक रूप जो हैं, अलग अलग जो पर्सपेक्टिव्स हैं, उसके ऊपर बच्चों का ध्यान
आकर्षित कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आम के आम गुठलियों के दाम, और हम चाहें तो उसके साथ बड़े बड़े कलाकारों के नाम जोड़ सकते हैं। जैसे जब मैंने हैंडल की बात करी, यदि आप सब जानते होंगे, मैं तो क्योंकि आप कला के अध्यापक हैं तो इसलिए मैं छेड़ दे रही हूँ कि पाब्लो पिकासो, उन्होंने जब एक दुकान पे साइकिल ठीक कराने के लिए गए तो उन्होंने देखा कि काठी जिसे हम कहते हैं, जो गद्दी होती है जिस पे बैठता है बाइसिकल चलाने वाला, वो है और उसके ऊपर हैंडल उल्टा करके टंगा हुआ है। और उन्हें उसे देख करके द फेमस बुल हेड दिमाग में आया, और वो जो पेंटिंग है उसका कोई सानी नहीं है, उस पेंटिंग का उस पे उन्होंने कास्टिंग करा, एक स्कल्पचर बना। उस स्कल्पचर को देख करके आज भी हम इतना रुचि लेते हैं, हमें आइडिया आने लगते हैं। जब हमने ये देखा तो हमें उसके बाद एक अध्यापक होने के नाते 50 ऐसी कंपोजिशन दिखाई देने लगती हैं। कौन जाने आपकी कक्षा में बैठे हुए बच्चों में कितने पाब्लो पिकासो हों। तो आप इस तरह की जो है विविधता और इस तरह की रुचि कक्षा में आने दें। तो ये जो थे हमारे पैटर्न के ऊपर बात हुई कि कैसे इन हिस्सों को पैटर्न्स में बदला जा सकता है। मैम, आपने कुछ और भी पैटर्न्स बनाए हैं, वो भी साझा करें अध्यापकों के साथ। बिल्कुल, जैसे मैम अभी आपने बहुत बढ़िया एक एग्जाम्पल दिया पाब्लो पिकासो का, और वो गद्दी और वो साइकिल की सीट। अब वो साइकिल की सीट को ही हमने एक ट्रायंगुलर ब्लॉक में उसको पैटर्न किया है। वेरी गुड। अब जब हमने इसको पैटर्न किया है तो इसके बीच की जो जगह है वो नेगेटिव स्पेस में आ गई। क्या तो बात। यहाँ पे हम बच्चे को बता सकते हैं कि नेगेटिव स्पेस कौन सा है, पॉजिटिव स्पेस कौन सा है, ट्रायंगल में कैसे हम फॉर्मेशन कर सकते हैं, बना सकते हैं, और कैसे पैटर्न को रिपीट करते करते वो एक प्रकृति का एक नया डिज़ाइन जैसे बन जाता है। बहुत खूबसूरत, ट्रायंगल विद इन ट्रायंगल। तो ये आपने इतने ट्रायंगल्स बनाए हैं और एकदम से देखने से पता भी नहीं चलता कि इसमें सीट से पैटर्न क्रिएट करे हैं। तो देखिए साथियों, जो हम बात कर रहे थे उसका ये उदाहरण है कि एक साइकिल और अनेक पैटर्न के लिए ऑब्जेक्ट्स मिल जाएंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप भी अलग अलग तरह के, ज़रूरी नहीं ये 2 पकड़ेंगे हम जब कक्षा में करें तो कोशिश करें कि और ऑब्जेक्ट्स को लें जो कि साइकिल से ही रिलेटेड हैं और उससे पैटर्न तैयार करें। इसके बाद थोड़ा सा मनोरंजन वाला हिस्सा जो है उस पे हम आते हैं। साथियों, जो कक्षा 4 के हमने अध्याय किए थे उनमें हमने एक ऐसी भी एक्टिविटी करी थी जिसमें हम देख रहे थे कि एक बच्चा 2 या 3 ऑब्जेक्ट बनाता है और उसको फिर डॉट्स के साथ, कलर्स के साथ छुपा देता है। पर छुपाता इस तरीके से है कि उसे ढूंढने वाला थोड़ा सा उसको इशारा मिल जाए और फिर वो उस पर आउटलाइन कर सके। तो वो तो था कक्षा 4 के लिए। अब हमने कक्षा 5 की बात करनी है। तो कक्षा 5 में जो स्तर है वो थोड़ा सा अच्छा विस्तार वाला हो जाएगा। तो विस्तार के लिए हमने पाठ्य पुस्तिका में 2 तरह की एक्टिविटी दी है। एक तो दिया है कि हम कुछ चीज़ों को छिपाएं और ढूंढें और कुछ मैजिकल अरेंजमेंट्स कर सकें, और एक है कि हम अपने सपनों का कोई वाहन बनाएं। तो ये जो सपनों का वाहन है ये बहुत ही रुचिकर एक्टिविटी लग रही है, और इंद्रानी जी से और पूछते हैं। इसको जो वाहन अपने हिसाब से एक वो नया बनाएंगे, जैसे अपने सपनों का वाहन बोले, तो ज़रूरी नहीं है एक बच्चा अकेले करे, 2-4 बच्चे मिलके भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बच्चे आपस में चीज़ें शेयर करते हैं। साइकिल भी वो बारी बारी से शेयर करते हैं कि पहले मैं चलाऊंगा, फिर तुम चलाओगे, उसके बाद तुम चलाओगे। तो जैसे मैंने बोला एक्टिविटी डब्बे को लेके बना सकते कि ये हमने एक बड़ा सा बक्सा ले लिया। अब बक्से यहाँ पे हम बच्चों से वेस्ट मटेरियल के ऊपर भी काम करा सकते हैं। जैसे वेस्ट में एक डब्बा हो गया, अब डब्बे की आकार के हिसाब से अब वो इसको
हाथी की शेप देना चाहता है तो यहाँ से वो एक अलग से सूंड बनाएगा और फिर ये इसके कान लगाएगा। अब इसमें वो सिंगल सीटर या डबल सीटर डिपेंड करता है, डब्बा कितना बड़ा है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि 2 बच्चे बैठेंगे कि 1 बच्चा बैठेगा। पीछे से पूंछ भी लगाएगा और यहाँ पे वो व्हील लगा सकता है। और अब व्हील वो कैसे लगाएगा कि गत्ते 2, 4, 5 पीस एक साथ गोल गोल काट के एक के ऊपर एक चिपका के, और वो बहुत मजबूत हो जाएगा। फिर इसमें से उसे वो गत्ते में जोड़ेगा और यहाँ वो इसके अंदर बैठ सकता है बच्चा, और बैठ के हाथी जो इसका वाहन है, बहुत लोगों की इच्छा होती है हाथी पे सवारी करने की, वो बना सकता है और उसको वो अपने खेल के दौरान या अपने कक्षा के किसी स्पेशल कार्यक्रम के दौरान या अपने स्कूल के फंक्शन के दौरान भी इस्तेमाल कर सकता है। बहुत खूबसूरत इंद्रानी जी, आपने अपनी कल्पना का, जो कि शायद आपके बचपन की भी कल्पना रही होगी, एक वाहन बना दिया। और हम आशा करते हैं कि हमारे जो अध्यापक साथी हैं वो अपने बच्चों के साथ जब इस एक्टिविटी को करें तो उनकी कल्पना की उड़ान को हमारे साथ भी साझा करें। कभी कभी आप ऐसा कर सकते हैं कि एनसीईआरटी में हमारा कला एवं सौंदर्य बोध शिक्षा विभाग है, उसमें आप अपनी कलाकृतियों की फ़ोटो खींच करके साझा कर सकते हैं। हमें बहुत प्रसन्नता होगी क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें पहली बार बनाई गई हैं और बहुत ही रुचिकर हैं, जो आपके लिए, माता पिता के लिए और हमारे विद्यार्थियों के लिए बहुत ही रुचिकर होंगी। इसके साथ हम मैडम इंद्रानी डे का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इतने सुंदर कला कार्य और बहुत ही साधारण सरल तरीके से बनाए और आपके साथ साझा करें। हमें पूरा विश्वास है कि जो पाठ्य पुस्तिका में दिया गया है और जो आज की इस चर्चा में आपके साथ हमने विचार साझा किए, उनको भरसक प्रयास करेंगे कक्षा में करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make